अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ ही देर में हमारा जो है अपलोड होगा वीडियो जो करंट अफेयर को लेकर होगा, यानी हालात हाजिरा। तो आज हम जो है ये वीडियो पेश कर रहे हैं, इसमें एकदम जस्ट करंट के या 5-6 महीने पहले के पूरे करंट अफेयर के चुनिंदा 50 से 60 सवाल है। और एक बात जहन में रखिए करंट अफेयर को देखते वक्त में या पढ़ते वक्त में कि जनरली कभी कभार जो है उसमें मामूली से चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वो करंट इवेंट्स होते हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत मुफीद रहेंगे इंशाल्लाह, टैट की शिक्षक भर्ती के लिए या केवी की तैयारी कर रहे होंगे आप, उसके भी लिए। तो ऐसे कई चीज़ें जो है हम आपके सामने आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, खुसूसन उर्दू मीडियम तक, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके जो है मालूमात में इजाफा हो और उनको उसका फ़ायदा इम्तिहान में हो। स्पेशली टैट के इम्तिहान की तैयारी ज़ोरों से चल रही है, तो हम करेंगे आज इस हालात हाजिरा के वीडियो का कि जो है अपलोडिंग, और इसमें बहुत चुनिंदा सवाल है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक्सप्लेनेशन, और आपको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ऐसे कई वीडियोस हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला सवाल। तो दोस्तों, पहला हमारा सवाल है आज के करंट अफेयर के इस वीडियो का। मलेशिया, इस देश के नए प्रधानमंत्री या वजीर आज़म कौन बने हैं? आमतौर पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हालात हाजिरा में जो करंटली एकदम जिनकी जो कोई पद पर जो कोई ओहदे पर बैठा होगा उनका खुसूसन। तो जहन में रखिए मलेशिया के नए प्रधानमंत्री जो बने, प्राइम मिनिस्टर, वो अनवर इब्राहिम बने हैं। और जो राजधानी है मलेशिया की, ये भी जहन में रखिए। यानी मैं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड, यानी कि राजधानियाँ भी पूछता है इंटरनेशनल नेशनल लेवल के। तो राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है। ओके, चलेंगे हम यूनाइटेड जो नेशन होता है, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहदा हम जिसको कहते हैं, का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार यानी माहौलियात का सबसे जो आला जो अवार्ड है वो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसको दिया गया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो दिया गया है ये अवार्ड, ये दिया गया है पूर्णिमा जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये जहन में रखिए। और माहौलियात से मुताल्लिक जो भी सवाल रहेंगे जनरल नॉलेज या करंट अफेयर के, खुसूसन उस पर गौर करना है। नेक्स्ट लेंगे हम सवाल, गरुड़ शक्ति सेना अभ्यास 2022, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो देशों के अलग अलग सैन्य सराव, यानी कि जो इनके मिलिट्रीज के बीच में जो जिसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, या दोनों के साथ में जो क्या बोलेंगे हम अलग अलग अभ्यास होते रहते हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। तो गरुड़ शक्ति ये सेना अभ्यास 2022 किन दो देशों के दरमियान हुआ था? तो वो है इंडिया, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार, तो ये ओडिशा यानी ओडिशा राज्य ने जो है शुरू किया है तालीमी एतबार से। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम, भारत के कौन से दो गाँव को हाल ही में 35वां नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया है? भारत के कौन से दो गाँव है जिनको नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया है? तो वो है अरिपापट्टी और मीनाक्षीपुरम। ये तमिलनाडु के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम, ये दो गांव है जो तमिलनाडु के हैं। और ये तमिलनाडु स्टेट के जो है पहले नेशनल हेरिटेज है। पहली बार ऐसा हो रहा है इसमें फर्स्ट टाइम कि नेशनल हेरिटेज तमिलनाडु से कोई गांव या कोई स्पॉट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम एक्सीडेंटल जार द लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत जो है मशहूर किताब है, अभी फिलहाल में चर्चों में आई हुई। और जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी बहुत चर्चों में। चर्चित व्यक्ति को जहन में रखिए आप जब भी आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, करंट अफेयर, या फिर पुस्तक लेखक जो आते हैं वो उनको जहन में रखिए। तो एंड्रयू एस वेइज ये उसके जो लेखक का नाम है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए जो है इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं वो अरुण गोयल जी बने हैं। ये बात जहन में रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी, और 25 जनवरी ये राष्ट्रीय मतदार दिवस वोटर्स डे बोलकर मनाया जाता है। ये बात जहन में रखिए। चलेंगे, कजाकिस्तान की फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी डबल जो चुनकर आए हैं वो कासिम जोमार्ट तोकायोव, ये जो है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में अमेरिका जो है ये पहले नंबर पर रहा है। चलेंगे, अब ये जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान से रिलेटेड मैं अगर बात बताता चलूँ तो इसकी जो राजधानी जहन में रखेंगे आप वो है अस्ताना। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना जहन में रखिए। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर वो है अली खान इस्माइलदेव, और यहाँ की करेंसी कहलाती है कजाकिस्तानी टेंगे। इतनी बात जहन में रखिए। चलिए नेक्स्ट, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। अरुण कुमार सिंह, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन
के जो है ये अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहते हैं जो हैंडीकैप लोगों की जो ये होती है ओलंपिक, उनको पैरा ओलंपिक खेल कहते हैं। तो मेज़बानी 2024 में कौन सा शहर करेगा? तो समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 की मेज़बानी करेगा पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में, फ्रांस मुल्क में है, ठीक है। ये चलेगा। भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद 2022 का अवार्ड दिया गया है शरत कमल अचंता। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, शरत कमल अचंता, जहन में रखिए। एक तो किसको दिया गया है या फिर वो कौन से खेल से रिलेटेड है वो भी पूछा जा सकता है। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये नाम 2022 से जो है रखा गया है। इसके पहले इसी अवार्ड का नाम था संजय गांधी खेल रत्न अवार्ड। चलेगा, देखेंगे नेक्स्ट। लिटरेचर में यानी साहित्य में जो नोबेल 2022 दिया गया है वो किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी, अभी के ये मैं जो पढ़ रहा हूँ दोनों भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी एनॉक्स ये फ्रांस की जो है लेखिका है साहित्य का यानी कि लिटरेचर का, इनको 2022 का नोबेल दिया गया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, बहुत चुनिंदा और सिलेक्टेड मैंने सवाल लिया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो है कौन है? तो ये रॉजर बिन्नी है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर जो है क्रिकेट बोर्ड किसी का है तो वो बीसीसीआई ही है, ये भी बात ध्यान में रखिए। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है। चलेगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, देखो जनरली आमतौर पर वर्ड ऑफ द ईयर हर साल घोषित होता है, तो इस बार में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से जो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर रहा इस साल वर्ड वो रहा होमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किसानों के लिए बाजरा मिशन नामी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो किसानों के लिए बाजरा मिशन नामी जो योजना चालू की थी, ये योजनाएं भी ध्यान में रखिए, वो आसाम ने। केवीएस की तैयारी हो या फिर आपकी जो टेट की तैयारी हो, सबके सब में बहुत काम आएंगे ये। और केवीएस के लिए, टेट के लिए या कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं उसके लिए। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? ठीक है, तो वो है हमारा भारत महान। ये सबसे यानी कि स्टील उत्पादक में दुनिया का दूसरे नंबर का हमारा देश जो है बन गया है जापान को पछाड़कर। नेशनल नेचुरोपैथी डे जो है 2022 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 18 नवंबर को, जहन में रखिए, नेचुरोपैथी डे। चलिए, किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? किस राज्य ने? तो वो है तमिलनाडु। एलिफेंट के जो अननेचुरल तरीके से जो है डेथ हो जा रहे थे, तो वो क्या उसका रीज़न है, उसके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया, वो था तमिलनाडु। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर यानी जो ऊपर से जो हवा में कूदते हैं, कहाँ से? एरोप्लेन से जो छलांग लगाते हैं, तो पहली भारतीय सेना की पहली महिला वो है लांस नायक मंजू। लांस नायक ये ओहदा होता है, ये दिया हुआ सम्मान होता है, और उनका नाम था मंजू, लांस नायक मंजू। ये पहली लेडीज़ थी हमारे भारतीय सेना की। विश्व वन्यजीव सम्मेलन, विश्व यानी कि वर्ल्ड लेवल का जो फॉरेस्ट का जो सम्मेलन है वो 2022 में कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था पनामा नामी देश में। चलेगा नेक्स्ट। अगला है वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि क्या ये कौन से डे है, लेकिन ये ऐसे जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो है डे जो होते हैं वो बहुत जो है अहम होते हैं। तो ये 19 नवंबर को मनाया गया। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य यानी कि परमानेंट जो मेंबर बोल के रूप में किसको चुना गया? तो वो अरविंद वीरानी जी को जो है चुना गया नीति आयोग के परमानेंट जो है मेंबर बोलकर। ओके, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अभी हमने जिसका मेजर ध्यानचंद अवार्ड में नाम सुना है वही, ठीक है, अचंता शरत कमल। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है और ये वर्ल्ड लेवल पर जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर टेबल टेनिस फेडरेशन होता है उसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ शुरू किया जाएगा? तो वो है त्रिवल्लूर। ओके, त्रिवल्लूर में शुरू किया जाएगा और वो तमिलनाडु का एक शहर है त्रिवल्लूर। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम। वांगला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? वो जो स्टेट है उसके जो मेन त्यौहार है उसको भी ध्यान में रखिए, वहाँ के जो मेन जो डांस होते हैं वो भी ध्यान में रखिए। तो मेघालय में मनाया गया वांगला महोत्सव 2022। चलेंगे नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? गीता जो धार्मिक किताब है हिंदू धर्म की, इनका जो गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र में यानी कि हरियाणा का ये जो इलाका है कुरुक्षेत्र, वहाँ। डेविड बटलर का हाल ही में निधन हुआ, डेविड बटलर नामी शख्सियत का। ये कौन थे? तो ये थे आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न जो इलेक्शन सिस्टम है उसके ये जनक माने जाते हैं, मौजूद माने जाते हैं। चलिए, और ये यूके इंग्लैंड के रहने वाले थे। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? अमर सिंह, ये एक स्वयंसेवी थे, स्वयंसेवी है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अमर सिंह ये ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर इन्होंने अवार्ड
जो है इनको चुना गया है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया? व्यापार मेला के बारे में जनरली वो पूछता है, तो यह नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। आईसीसी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसके बने हैं ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के जो है और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है दुबई में। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी ध्यान में रखिए, ये दुबई में है। चलेगा। अब उसके बाद में है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक, इस किताब के लेखक कौन है? तो गौतम बोरा। ये मशहूर जो है किताब यानी कि चर्चों में आई हुई किताब है, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। नेशनल पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के नए अध्यक्ष, पेंशन बहुत चर्चों में अभी फिलहाल में, तो नेशनल पेंशन प्रणाली के जो ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष चुने गए वो सूरज भान साहब चुने गए हैं। और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में मैंने पहले भी बताया था। इनके वालिद साहब भी भारत के सीजेआई रह चुके हैं और अब इन्हों भी बनने वाले, और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहने वाला है। पिछले कुछ जो है सीजेआई में 2 साल ये टिकेंगे इसी ओहदे पर। यशवंत चंद्रचूड़ जी ये भी जो है सीजेआई रह चुके हैं और भारत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई बाप के बाद में बेटा सीजेआई ऑफ इंडिया बना है, नहीं तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। आईसीसी पुरुष विश्व कप के T20 2022 का खिताब किसने जीता? तो जाहिर सी बात है जस्ट अभी इंग्लैंड ने जीता है। इसमें आप जो है एक मैन ऑफ द सीरीज़ वगैरह और फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच ये जहन में रखिए, क्योंकि वो जनरली वैसा पूछता है वो। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है कौन बने हैं? तो वो है अनिल चौहान, ये जहन में रखिए। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जाएगा, IMP है, जहन में रखो। चलिए नेक्स्ट। भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ निर्माण की गई? देखो स्टील सड़क सूरत गुजरात में ये, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के मुताबिक, ठीक है, जो खुशहाली की जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड की, भारत का कितना कौन सा स्थान है उसमें? तो 136वां रैंक है भारत का 2022 के मुताबिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑल क्वेश्चन से जहन में रखिए। उसके बाद हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल का निर्माण किस देश ने किया है? देखो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल चलाई है जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। नेक्स्ट, फिक्की, ये फाइनेंशियल जो ये है डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड है भारत के। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो सुब्रकांत पांडे फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता? तो VIMP सवाल है ये, विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। चलेगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखो पहली बनी इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया मेलोनी। चलेंगे। 7वां विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया 7वां विश्व पोलियो दिवस जो है 2022। अब 24 अक्टूबर को और भी एक दिन आता है, वो भी ज़हन में रखो, UNO दिन, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा, यौम अक़वाम मुत्तहिदा मनाया जाता है। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन है? तो चुनाव आयोग के नए जो है नेशनल आइकॉन है वो है पंकज त्रिपाठी जी, जो कि इसका प्रचार करने वाले हैं अब आगे चल के। चुनाव आयोग के भी जो भी थीम्स रहेंगे उनका, और ये पंकज त्रिपाठी एक एक्टर है। जनरली हम जो है मीम्स देखते हैं शॉर्ट वीडियोस में या वगैरह, तो उसमें शाबाश बेटा वाला जो आता है ना डायलॉग, वो वाले ही ये पंकज त्रिपाठी जी, बहुत सक्सेस जो है एक्टर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहले नंबर पर, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स भी आती है वर्ल्ड की, तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा देश आया है? तो वो है जापान। IMP क्वेश्चन, ये भी IMP क्वेश्चन है, और ये तीनों भी मैंने जो अभी पढ़ा वो तीनों की तीनों IMP है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान, उसका नाम रखा गया है अब अस्ताना। शुरुआत में मैंने जो है आपको बोला था कजाकिस्तान के बारे में एक सवाल था, राष्ट्रपति के बारे में। चलेगा। उसके बाद में है बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना वात्सल्य योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू करने वाला सिक्किम। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 IMP, बहुत IMP है, किसको दिया गया? तो आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के को भारत के फिल्म सृष्टि का, बॉलीवुड का जनक माना जाता है। 1913 में इनकी पहली मुख्य चित्रपट यानी गूंगी फिल्म आई थी, राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी। इनको जनक माना जाता है, और इस साल का जो अवार्ड दिया गया वो आशा पारेख जी को दिया गया। चलेगा। दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वो नाथद्वारा राजस्थान, एक स्पॉट है नाथद्वारा राजस्थान में, वहाँ किया गया है। और कितनी है इसकी ऊंचाई? 369 फीट शिव मूर्ति। ओके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि जो प्रेस का जो फ्रीडम के लिए जो सर्वे होता है वर्ल्ड लेवल पर, तो उसमें भारत का स्थान 2022 में कितना रहा? 150वां IMP है। मैं जो IMP बोल रहा हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य यानी चीता रिजर्व
कहाँ वो कौन से स्टेट में बनाया जाने वाला है, वो है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएंगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन जो शुरू की जाने वाली है वो है कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बैडमिंटन, ठीक है, इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है कोलकाता को, ये बात याद रखिए। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 का आयोजन किसने किया था या कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बैंकॉक में, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम टेम्पल्टन पुरस्कार, बहुत अहम पुरस्कार माना जाता है ये 2022 का, किसको दिया गया है, फ्रैंक विलजेफ को। चलेंगे नेक्स्ट, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो भारत के नए जो अटॉर्नी जनरल बने हैं वो आर वेंकट रमनी साहब बने हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट 32 वो थॉमस कप किस देश ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट यहाँ बाय मिस्टेक होगा, थॉमस कप किसने जीता है, तो वो है भारत ने जीता है थॉमस कप। ओके 32वां बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है थॉमस कप वो किसने जीता है, वो भारत ने जीता है। आईपीएल 2022 किसने जीता है, तो वो है गुजरात टाइटंस नामी जो है टीम ने। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका तीनों के संयुक्त जो है मेज़बानी करेंगे ये इस जगह पे, ठीक है। और 2000 जो अभी का चल रहा है वो है कतर में चल रहा है 2022 का। 24वें विंटर ओलंपिक 2022 आयोजन कहाँ हुआ है, तो विंटर ओलंपिक 2022 का हुआ है बीजिंग में, जो कि चाइना का एक शहर है। हेरत त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो वो जम्मू कश्मीर में। चलिए गए नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन यानी माहौलियत का जो प्रदर्शन करते हैं सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा देश आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेनमार्क। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलीप तिर्की साहब। लखपति दीदी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो वो है उत्तराखंड ने। चलेंगे, लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो है लोसांग महोत्सव वो सिक्किम में मनाया जाता है। यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा, तो कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था, तो वो ऑपरेशन गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, ठीक है, वो परमानेंट सदस्य थे, ये सीईओ है, तो सीईओ ज़्यादातर पूछता है, तो परमेश्वरन अय्यर। पूरे सवाल ऐसे थे चुनिंदा जो आपको 100% कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगे। और शिफ्टिंग में पेपर्स हो रहा है, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, आईबीपीएस ले रहा है, तो उनकी नोयत तकरीबन सवालों की इस बारी में अलग ही रहेगी, इसलिए आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो ये आज का वीडियो था जो मैंने आपको बहुत जो है इजी गोइंग में समझाने की कोशिश करा और एक्सप्लेनेशन जहाँ ज़रूरी है वहाँ दिया। अदरवाइज आज का ये वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, उर्दू मीडियम में भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और बहुत से अपडेट आपको इंशाल्लाह आगे बहुत सा मवाद आपको मिलने वाला है, 1000 नहीं अपन 2000-3000 सवालात के जो है हर तरीके से कोशिश करेंगे टेट आने तक। अपना टारगेट 1000 था, वो तो 1000 अभी तक नज़दीक चले गए हम लोग। अभी हम उर्दू मीडियम के लिए कम से कम जो है 2000 सवालात के टारगेट रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम।